अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिब अब्बासी और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने, जहाँ पे पीडीएम का आज एहतजाजी मुजाहरा होने वाला है और बड़ी अहमियत का हामिल है आज ये एहतजाजी मुजाहरा। मैं आपको स्पॉट पर दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या कुछ इस एहतजाज की तैयारियाँ की गई हैं। 11 बजे का वक्त दिया गया था पीडीएम इंतज़ामिया की जानिब से, लेकिन अभी तक जो है कोई भी रहनुमा यहाँ नहीं पहुँचा। सिर्फ जो JUI फे के रहनुमा गफूर हैदरी साहब अभी कुछ देर पहले यहाँ पहुँचे थे, उन्होंने आके यहाँ का जायज़ा लिया है। और चंद लम्हे पहले आप मेरे बैकग्राउंड पे देख सकते हैं ये जो कंटेनर बनाया गया है, इस कंटेनर पर ही जो है रहनुमा जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम नवाज़, इसके साथ साथ शाहिद खान अब्बासी और JUI फे के रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान इसी स्टेज से जो है ख़ताब करेंगे। ये बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के सामने ये स्टेज बनाया गया है और ये कंटेनर एक ट्रक पर जो बनाया गया है और अब से चंद लम्हे पहले ये यहाँ पे लाके खड़ा किया गया है। और सिक्योरिटी के काफ़ी सख्त इंतज़ाम यहाँ देखने में आ रहे हैं, लेकिन कारकुनान की तादाद अभी बहुत कम है, क्योंकि कारकुनान जो हैं वो रैलियों की शक्ल में यहाँ पहुँचेंगे। रावलपिंडी से भी बहुत बड़ी तादाद, मरियम औरंगज़ेब जो है रैली की क़यादत करेंगी। इसके साथ साथ जो कश्मीर चौक, वहाँ पे कारकुनों को इकट्ठे होने की के बारे में कहा गया है कि वहाँ इकट्ठे होंगे और वहाँ से जो मरियम नवाज़ और मौलाना फजलुर रहमान रैली की शक्ल में यहाँ शाहराह दस्तूर पर पहुँचेंगी। इस वक्त मेरे बाएं जानिब अगर आप देखें तो ये जो PM ऑफिस है जहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म बैठते हैं, गो के आज वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी के काफ़ी सख्त इंतज़ामात हैं। बिल्कुल आप सामने देख सकते हैं कि पुलिस एहलकारों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। एक ख़ास बात इस एहतजाजी मुजाहरे की ये है कि यहाँ पे उस तरह रास्ते बंद नहीं किए गए जिस तरह तवक्को थी कि शायद पीडीएम का बहुत बड़ा मुजाहरा होगा और हुकूमत रास्ते बंद कर देगी। हम मेरे इस रोड पे देख सकते हैं जिस पे जो यहाँ पे मुजाहरा किया जाएगा वो रोड बंद की गई है, जबकि दूसरी रोड बिल्कुल खुली है, ट्रैफिक आ जा रही है और जो लोग यहाँ आना चाहते हैं गाड़ियों पे, प्राइवेट गाड़ियों पे आते हैं, यहाँ उतरकर यहाँ शरीक होते हैं। तो ये एक बड़ी मुस्बत बात है कि हुकूमत ने रुकावटें खड़ी नहीं की इस एहतजाजी मुजाहरे के लिए और बड़ा पुरअमन ये मुजाहरा है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये मामला क्या है ये भी थोड़ा सा मैं आपको आगाह करूँगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो फॉरेन फंडिंग केस है, बेसिकली पीडीएम का ये मुतालबा है कि उस जो फॉरेन फंडिंग केस है वो गुज़िश्ता 6 साल से इल्तवा का शिकार है, उसको रोज़ाना की बुनियाद पर जो है उसकी समाअत करके उसका फ़ैसला किया जाए। ये बेसिकली मुतालबा है। इसी मुतालबे के पेश नज़र आज पीडीएम ने ये कॉल दी थी कि वो एहतजाजी मुजाहरा करेंगे इलेक्शन कमीशन के बाहर और इसी सिलसिले में आज तैयारियां की गई हैं। हालांकि जो वक्त दिया गया था वो तो गुज़र चुका है। अभी कारकुनान यहाँ बहुत कम तादाद में मौजूद हैं, पुलिस एहलकार बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो मीडिया की एक बहुत बड़ी तादाद है वो भी यहाँ पे इसको कवरेज देने के लिए यहाँ पर मौजूद है। लेकिन अभी तक जो कोई कारकुनों की बहुत बड़ी रैली यहाँ नहीं पहुँची, ना ही कोई बड़ा रहनुमा यहाँ पे आया। सिर्फ जैसा कि मैंने शुरू में बताया, गफूर हैदरी साहब जो कि JUI के रहनुमा है, उन्होंने यहाँ के मीडिया टॉक भी किया है, हालात का जायज़ा लिया है और स्टेज जो लगाया गया है उसका जायज़ा लेने के बाद वो यहाँ से वापस रवाना हो चुके हैं। इस पूरे जो मामला है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में फॉरेन फंडिंग का, इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद होंगे अब्दुल रऊफ़ बज़मी, उनसे तज्ज़िया लेते हैं कि एक तो ये एहतजाज जो आज होने जा रहा है इसकी क्या अहमियत है और इसके साथ साथ उनसे ये भी बात करेंगे कि क्या ये एहतजाज सिर्फ आज तक रहेगा या रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ पे एहतजाज। रऊफ़ बज़मी साहब बहुत शुक्रिया। ये एहतजाज क्या समझते हैं, इसकी क्या अहमियत है, कैसे देखते हैं यहाँ पे एक बड़ा जो है पंडाल सजाया गया? जी कि जैसा कि आपने अपने इंट्रो में और बड़ी तफसील से आपने नाज़रीन को इस बारे में आगाह किया कि आज जो फॉरेन फंडिंग का केस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसके हवाले से यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के सामने जो कि रेड जोन में है इस पर एहतजाज किया जा रहा है। और अभी कुछ देर में जो है वो पीडीएम के मरकज़ी कायदीन और उनके वर्कर्स भी यहाँ आएंगे, अपना एहतजाज करेंगे। तो आप तो काफ़ी तफसील से बता चुके हैं, लेकिन अगर इसकी आप देखा जाए तो ये फॉरेन फंडिंग का जो मामला है ये तकरीबन 6 साल से चल रहा है। इसकी 70 से ज़्यादा समातें हो चुकी हैं, इसमें ज़ेर-ए-इल्तवा भी रहा है, इसके वकला भी चेंज होते रहे हैं।
तो अभी तक इसका कोई जो है खातर ख्वाह नतीजा सामने नहीं आया और ये रोज़ाना की बुनियाद पर भी नहीं हो रहा। तो यही जो मुतालबा है अपोजिशन का कि इसको जल्द से जल्द निपटाया जाए, इसकी जो है रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत की जाए ताकि इसका जो नतीजा है वो सामने आए, ताकि वहाँ को पता चले। PDM बेसिकली देखें हुकूमत और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है उन्होंने तहरीक शुरू की है और ये उसी तहरीक का एक हिस्सा समझा जा रहा है कि ये जो फॉरेन फंडिंग केस, क्योंकि बहुत बड़ा मामला था, जिस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब वज़ीर-ए-आज़म थे तो उनके ख़िलाफ़ पानामा लीक्स का मामला था, तो इसी तरह शायद ये जो PDM है ये मामला उठाना चाहती है कि शायद इसके नतीजे में वज़ीर-ए-आज़म को घर भी जाना पड़ सकता है। तो कितना अहमियत का हामिल है आज का एहतजाज और क्या इससे असर पड़ेगा, क्या समझते हैं? ये उस हवाले से देखा जाए तो वाकई सियासी जमातों के लिए और पाकिस्तान की सियासत के लिए इसके बहुत ज़्यादा असरात मरतब होंगे, क्योंकि ये जो फंडिंग केस है इससे न सिर्फ तहरीक इंसाफ पे इसका होगा फ़ैसला, बल्कि इसका जो फ़ैसला है वो बाकी जमातों पे भी इसका असरअंदाज होना है, क्योंकि ये जो कानून जो बनेगा, जो इसके जो फ़ैसला आएगा वो सिर्फ तहरीक पाकिस्तान की हद तक नहीं होगा, वो बाकी पार्टियों के लिए भी इसमें वो जो है उसको लागू किया जाएगा। अच्छा बज़मी साहब, पीछे जैसे कि हम देख सकते हैं कंटेनर लगा दिया गया है, ये जो एहतजाज है एक जलसे की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, क्योंकि इलेक्शन शायद ये जब यहाँ पे तकारीर होंगी उस वक्त तक तो इलेक्शन कमीशन का वक्त भी ख़त्म हो चुका होगा और ये शायद 5 या 6 बजे के करीब शायद यहाँ पे जो रहनुमा हैं वो ख़ताब करेंगे। तो क्या समझते हैं कि ये जो केस है, इसी केस को बुनियाद बनाकर क्या यहाँ पे कोई धरना वगैरह तो नहीं शुरू होने वाला? कैसे देखें, ये बेसिक जो आज अपोजिशन का जो एहतजाज है PDM का, ये है फॉरेन फंडिंग के हवाले से यहाँ इलेक्शन कमीशन के सामने, और उनका जो मेन मकसद ये है कि यहाँ वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना। इसलिए हम इसके कुछ कह नहीं सकते कि वो इसके लिए वो यहाँ धरना देंगे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी उन्होंने एक पहला प्लान किया हुआ है कि मार्च में के बाद वो लॉन्ग मार्च करेंगे या धरना देंगे, जो वो फैसला होगा वो आगे मुस्तकबिल में करेंगे। इस हवाले से मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे वो आज जो है कि वो धरने का बैठ जाएंगे। हाँ, अलबत्ता ये है कि अपना एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड करवाएंगे। और दूसरा, जैसे कि आपने कहा कि टाइम जो है जो इसका कम है ऑफिस का इलेक्शन कमीशन, लेकिन देखा जाए तो ये जो धरना है, ये जो एहतजाज आज हो रहा है, ज़ाहिर बात है यहाँ पे आके तकरीरें करेंगे जो मरकज़ी रहनुमा हैं PDM के, वो देखा जाए तो ये एक सिम्बोलिकली है, ये नहीं कि आज उन्होंने सारा कुछ फैसला करके यहाँ से जाना। तो बज़मी साहब, एक और चीज़ बड़ी ख़ास है कि आज बिलावल भुट्टो जो है इस जो एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत नहीं कर रहे। जिस तरह इख्तलाफात की बातें हो रही थी कि पीपल्स पार्टी और PDM आपस में कुछ इख्तलाफात हैं, मौलाना फजलुर रहमान, जहाँ जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान लाड़काना नहीं गए, आज PDM का यहाँ पे धरना हो रहा, बड़ी अहमियत का हामिल है। तो यहाँ जो है आज बिलावल भुट्टो नहीं आ रहे, हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि पीपल्स पार्टी विकेट के दोनों जानिब खेल रही है, तो क्या कहेंगे आज उनका ना आना कैसे? बिल्कुल, देखें जैसे कि PDM की जो मेन मरकज़ी क़यादत है, जिसमें मौलाना फजल रहमान है, मरियम नवाज़ है, खाकान अब्बासी है, और पीपल्स पार्टी के जो मरकज़ी रहनुमा वो आ रहे हैं। जहाँ तक बात बिलावल भुट्टो ज़रदारी की है कि वो क्यों नहीं आ रहे, वो तो अपनी कोई ज़ाती मुसरफियात की वजह से शायद नहीं आ रहे, लेकिन इससे ये मतलब अख़ज़ करना कि जी उनका कोई इख्तलाफ है, इख्तलाफात होंगे, उनके हैं, उनके कुछ तफज़ात हैं जो PDM के उसके जो मामलात हैं, लेकिन इस तरह का कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं है जो अभी तक सामने आया हो कि जिस पे वो इकट्ठे ना मज़ार, पहले आप देखें वो आते रहे और कई मज़ारों में नहीं आ सके, कईयों में आए हैं बिलावल भुट्टो। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो क्योंकि इनकी नाराज़गी है, लेकिन क्योंकि उन्होंने बिलावल भुट्टो ने कहा अगर मैं ना भी आ सकूँ तो मेरी नुमाइंदगी ज़रूर होगी पीपल्स पार्टी की। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रऊफ़ बज़मी साहब। नाज़रीन, आपने बातचीत सुनी अब्दुर्रऊफ़ बज़मी साहब की भी, और इस वक्त क्योंकि PDM का जो जलसा है उसका तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और इस वक्त इलेक्शन कमीशन के बाहर कंटेनर भी लगाए गए हैं और मुकम्मल जो है इस हवाले से तैयारी की गई है। मुख्तसर बात कर लेते हैं, आप ये बताएं कि कहाँ से आए हैं और इसका आप PDM के इस जो मुजाहरे में शामिल होने के लिए आए हैं? मैं पहले आप लोगों का शुक्रिया। मैं क्वेटा से आया हूँ, अब्दुल क़य्यूम काकड़ एडवोकेट। तो देखिए, आपकी तवसत से मैं अरबाब इख्तियार से यही इल्तिजा करता हूँ इमरान भाई से भी कि भाई देखिए ये जो फॉरेन फंडिंग केस है इसमें एक बड़ी नोयत की केस है। हम कॉमन लॉ के तहत यहाँ आए हैं, जस्टिस मांगते हैं। देखिए कि हमारी पार्लियामेंट को आइन को बहाल किया जाए और यहाँ जो पेडेटिंग यूनिट्स हैं जैसे पश्तून, बलोच, सिंधी, सराइकी और पंजाबी जो आवाम है, वहाँ सेनेट के जो हालात हैं इसको आप बहाल किया जाए। दूसरी बात यह है कि पार्टियों में भी जमहूरियत लाया जाए, जितनी भी पार्टियाँ हैं किस तरह की बिल पास किया जाए कि 4 महीनों में तमाम
तमाम पार्टियों के इलेक्शन करवाया जाए और मुल्क के 22 करोड़ के जो आवाम है उनके हालात है आप देख रहे हैं, जैसे हमारे हमसाया ममालिक हैं, चाइना के हालात देखिए, जैसे अमेरिका में आप देख रहे हैं, अगर उस तरह के हालात यहाँ आ गए, महंगाई तो वैसी है, तो फिर कंट्रोल करने की कोई वो सकत नहीं रह जाएगी। और बात आपकी मीडिया के तवसत से हम करते हैं कि खुदा रहा है बैठे रिकन्सेंसस कराया जाए, जिसमें पार्लियामेंट के जजेस, जिसमें मीडिया के जो अच्छे लोग हैं, अच्छे बड़े लिकारी, और दूसरे वो के पार्लियामेंटेरियन, और ये इमरान भाई को भी आना चाहिए और उनके साथ इनकी जो हुकूमत है वो भी बैठे, और चारों जो हमारे रियासत की सतून है, देखो अगर हज़रत इंसान ने वो कितना गुदोद की है तो ये इन्होंने रियासत बनाई है। अच्छा, ये बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। ये बताएं कि आप किस जमात से आपका ताल्लुक़ है और आज का जो ये मुजाहरा है, क्या समझते हैं इससे इलेक्शन कमीशन पे दबाव बढ़ेगा और इलेक्शन कमीशन इस मामले का जल्दी फैसला करेगा? डेफिनेटली मेरे ताल्लुक पश्तूनख्वा मिलिया पार्टी से है, क्वेटा चकजी साहब के पार्टी से। देखिए यहाँ जो हमारी मुल्क में 73 साल में जो हुआ है ना, आप देख रहे हैं कि इस 73 साल में आज तक जमहूरियत को नहीं वो किया है। हम कहते हैं कि जमहूरी इदारे आएँ और अभी भी इलेक्शन कमीशन से ये कि इलेक्शन करवाए जाए और कि इस तरह की इलेक्शन कि वो फेयर हो, वो सेलेक्टेड ना हो, और उसमें अब तमाम पार्टियों के इलेक्शन करवाया जाए, बल्दियाती इदारे बहाल किया जाए, और मुल्क के जो 22 करोड़ आवाम है, यानी रूट सिस्टम तक ये बाय द पीपल टू द पीपल है ना, कि वहाँ जो न अब ये जो हालात है, मीडिया एक सरमाएदाराना रोल आप लोग भी अदा कर रहे हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आपके साथ है। थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया और नाज़रीन आपने इनकी भी बातचीत सुनी। और इस वक्त मेरे दाएं जानिब आप देख रहे हैं कि एक छोटी रैली यहाँ पे पहुँच चुकी है, वो भी इस एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। और नाज़रीन इस जब ये बाकायदा तकारीर का यहाँ पे आगाज़ होगा, उससे भी आपको लम्हा बलम्हा आगाह करते रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि अपने चैनल पे जो है बराह रास्त तमाम रहनुमाओं की तकारीर भी आपको दिखाएँ। साकिब अब्बासी को अब तक के लिए सिर्फ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।